हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, खूब बढ़िया से मैथ चल रहा है आप लोग का। चलिए, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैथ के लगभग त्रिकोणमिति में कुछ सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए, कुछ बचा बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करते चलेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख के रखा हूँ, इसको आप देख सकते हैं कि क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसका कहना नहीं। जब तक कि यदि इस चीज़ को आप याद नहीं करते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे मैथ ही नहीं बनेगा। तो करना क्या है आप लोग को? तो सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। देखो क्या हुआ, 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिखा हूँ, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि साइन 30 का ही मान 1/2 क्यों होता है, साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है, इसका क्यों का मैंने जवाब दिया था। लेकिन अगर मान लो उस वीडियो में आपको समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन आज की क्लास में यदि समझ में नहीं आया तो बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है? सबको क्या करना है, इसको याद करना है और याद हो गया, समझो आपका इससे लगभग 10 नंबर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनेगा। तो बताओ बच्चों, ये इससे क्या खास टॉपिक हो सकता है, जो इतना याद करने में 10 नंबर की बात हम कर रहे हैं? एकदम होश में एकदम समझना है, बढ़िया से क्लियर करना है और लास्ट तक आते-आते देखते हैं किसको एकदम बढ़िया से सिस्टमैटिक याद हो जाएगा। एकदम कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है, ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज के लिए, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। तो ध्यान देना बढ़िया से। अच्छा, एक बात बताओ, इसके बाद मैं बात करूँगा, पहले एक छोटी-सी बात बताओ, जैसे यहाँ पे कभी-कभी सुने होंगे कि साइन थीटा हो जाता है। कभी-कभी सुने होंगे कि साइन थीटा का स्थान पे अल्फा हो जाता है। कभी सुने होंगे कि साइन अल्फा के स्थान पे बीटा हो जाता है। इसका मतलब है कभी थीटा अल्फा में हो जाता है, कभी अल्फा बीटा में हो जाता है और कभी यही थीटा साइन ए में हो जाता है। बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई ए हो जाता है, कभी थीटा हो जाता है, कभी तो बच्चों उससे कोई मतलब नहीं। ये नाम है, ये क्या है? नाम है। अब एंगल का नाम थीटा कह दो, चाहे ए कह दो, चाहे अल्फा कह दो, चाहे बीटा कह दो, इससे घबराने की बात नहीं है। सब एक ही होता है। क्लियर सबका? चलिए, तो ध्यान देना बढ़िया से, सुनिएगा। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान देना बढ़िया से, तो एक-एक क्वेश्चन पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है बुआ, बोर्ड पर हमने लिखा है कि टी आर, पहले तो क्लियर हेडिंग आपका कि 0 से 90 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकालना है। अच्छा, फिर हम लोग का क्या है कि ये कितना बच्चा को समझ में आ गया सर टी आर क्या लिखे हैं? देखो, टी आर का मतलब होता है त्रिकोणमितीय रेशियो। टी आर का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमितीय रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर सबका? कहाँ से कहाँ तक? तो कभी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कभी थीटा 30 हो जाएगा, तो कभी थीटा 45 होगा, तो थीटा कभी 60 होगा, तो थीटा कभी 90 होगा। अब प्रत्येक मान पे क्या सब एक ही मान होता है कि अलग होता है कि क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है? चलिए, तो इस बताने से पहले कुछ मैं मुख्य बात कुछ बेसिक बात मैं करना चाहूँगा, ताकि पूरा सारांश मतलब ये पूरा जो है आपको याद हो सके, ठीक है? जो सारणी आपको पूरा याद हो सके। तो ध्यान देना, कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए कि भाई 0/1 का मतलब क्या होता है? यानी कि हम आपसे पूछना चाहें कि 0/1 का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, जब 0/1 है तो इसका मतलब क्या होता है? 0। ये लाइन तक क्लियर सबका? याद रहेगा ना? 0/1 का मतलब क्या होता है? 0। जब देखेंगे 0/1 तो बोलना 0, ठीक है? अच्छा, इसी में आपसे हम पूछें कि बताइए 1 बाय इन्फिनिटी, जैसे देख लो पहले, 1 मिनट, 1 बाय 0, ध्यान देना, 1 बाय 0, इस पर क्या है बुआ? 0 ऊपर था, लेकिन 0 क्या आ गया? नीचे, मतलब 0 क्या हो गया? उल्टा हो गया। 0 क्या हो गया? उल्टा। तो ध्यान देना, जब 0 उल्टा हो जाए, तो कहना कि जी बेचारा उल्टा हो गया तो उल्टे ही चश्मा पहनेगा, मतलब ही चश्मा पहन लेगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर सबका? यानी जब हम कहेंगे 1 बाय 0 तो समझना इन्फिनिटी। तो अच्छा बताओ, जब इन्फिनिटी नीचे आएगा तो बोलो क्या होगा? 1 बाय इन्फिनिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ, ये 2 बात याद रहेगा रहेगा, बस रट जाना। जब कहेंगे 0 का उल्टा तो इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा कहेंगे, इन्फिनिटी को नीचे लटका दिए तो मतलब क्या हो जाएगा? 0, एकदम रट जाना। क्लियर रहेगा? लास्ट बार, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0। लास्ट बार एक बार और बता रहा है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, एकदम ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है? चलिए, और हम समझाएँ कुछ बात। देखो, एक फ़ॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि टैन थीटा का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बटा में क्या होता है? कॉस थीटा। ये वाला पढ़े हैं सब लोग, ठीक है? साइन थीटा बटा क्या होता है? कॉस थीटा। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाय क्या होता है? सेक थीटा। अच्छा, ये पूछ दे कि सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? तो बोलना 1 बाय क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर सबका?
कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का कॉस थीटा, क्लियर है। अच्छा, फिर बोल दें कि कॉसेक थीटा का उल्टा पूछे तो बोलो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अच्छा, अब फिर पूछ दे साइन थीटा, तो बोलो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो बोलो इतना बात क्लियर है कि नहीं, बोले इतना में समझने में कोई दिक्कत। चलिए, तो इतनी ही बात का यूज है। आशा करते इतना बात अगर समझ गए होगे तो बस इस टेबल में कोई जान नहीं है, ठीक है, एकदम बेजान हो गया, ठीक है। तो चलिए, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से टॉपिक भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए, ठीक है, शुरू करें। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछे कि जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखना, जब साइन थीटा 0 होता है तो जब साइन थीटा का स्थान पे 0 किया तो बोलो क्या हो जाएगा इसका मान 0। याद रहेगा सबको, साइन थीटा का स्थान पे 0 तो क्या होगा 0। अच्छा, जब साइन 30 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 1/2। जब साइन 30 की बात करेंगे तो 1/2। अच्छा, जब साइन 45 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। और बात करें साइन 60 का, तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। और साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं, साइन 90 का मान क्या होगा 1, ठीक है। चलिए, एक बार फिर इसको हम मिटा के लिख रहे हैं। आशा करते हैं सब बच्चा को एकदम क्लियर होगा। लास्ट बार ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आज एकदम याद कर लेना है क्लास में, ठीक है, ध्यान दो। सुनो, बोलो साइन 0 क्या होगा 0। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, एक मिनट, साइन 0 क्या होगा 0। साइन 30 का मान क्या होगा 1/2। साइन 45 क्या होगा 1/√2। साइन 60 कितना होगा √3/2। और साइन 90 कितना होगा 1। ये लेंथ क्लियर है, ठीक है। अब बात करें कॉस थीटा की, तो कहना कि हूँ आसान है। कॉस का मतलब है कि बेचारा तुम बैक गेट चलेगा, कुछ नहीं करना है, बस जो साइन लिखे हो खाली कॉस में उल्टा कर देना। तो ध्यान दो, बोलो कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान बोलो एकदम उल्टा लिखो तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर बात करें कॉस 60 का, कॉस 30 का मान कितना होगा तो √3/2। फिर बात करें हम लोग कॉस 45 का, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा 1/√2। फिर बात करें कॉस 60 का, तो बस उल्टा चलना है, तो इसके बदले यहाँ लिख दीजिए तो क्या होगा 1/2। और कॉस बात करें 90 का, तो बोले उल्टा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0। ये लाइन तक क्लियर है सबका, यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना, ठीक है, कुछ नहीं किया। कॉस थीटा क्या है, जब साइन थीटा आप लिखे हैं तो कॉस थीटा में बस एक रे उल्टा लिख देना है, तो कभी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए, अब बच्चों यहाँ से समझना, जो बच्चा यहाँ से समझ गया तो बस उसका एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो, हमने बताया क्या अभी कि साइन थीटा जो होता है और साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो टेन थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका। और हमने बोला कि 0/1 का मतलब क्या होता है 0, 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, और जब बोले 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा 0। यानी उतना नहीं समझना, सीधे ध्यान देना कि 0/1 0, 0 का उल्टा, जब 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, याद रहेगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये क्लियर सबका। चलिए, अब ध्यान दो, तो सुनो, अब सुनो, हमने बताया कि tan थीटा हो जाता है sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। तो बताओ 0/1, 0/1 क्या होता है 0, 0/1 0। अच्छा, फिर बात करें tan थीटा की, तो sin थीटा बटा cos थीटा, बोलो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा आपका 1/√3। क्लियर सबका। चलिए अब देखिए, फिर बात करें tan थीटा की, तो sin थीटा बटा cos थीटा, बोलो ये पूरा से पूरा कट गया तो कितना बचेगा 1। क्लियर सबका, बहुत सुंदर। फिर बताओ, बात करें फिर tan 60 की, तो कुछ नहीं करना है, बोलो एकरा में एकरा से भाग देना है, तो बोलो 2 से 2 कट गया तो बोलो √3 क्या बचेगा 1, √3 क्या बचेगा 1। तो 1 नहीं लिखना है, महंगाई का जमाना है, 1 नहीं लिखना है नीचे, ठीक है, तो 1 मिटा दीजिए। चलिए, फिर बात करें हम लोग tan 90 की, तो tan 90 बताओ, इसमें देखो साइन बाई कॉस, यहाँ क्या है 1 बाई क्या है 0। अच्छा बताओ 1/0, 0 बोलो कहाँ है नीचे लटका हुआ है यानी उल्टा है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी क्या बोल देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब है 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर सबका, यानी याद कर लो कि जो tan 90 होता है उसका मतलब क्या होता है इन्फिनिटी होता है। क्लियर सबका। चलिए, अब बात करें कॉट की, तो भारी है, जैसे साइन था तो कॉस था, कॉस में उल्टा लिख दिए तो बस उसको उल्टा लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0।
भारी है, एकदम ईजी है। चलिए, यानी आशा करते हैं कि साइन, कॉस, टेन और कॉट कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब बात करते हैं सेक, अब बात करते हैं कोसेक। अब सुनो बढ़िया से, बताओ। हमने बताया कि सेक जो होता है, सेक थीटा, वो बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा के, ठीक है? और एक और बता दें, जो कोसेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के। तो बस एक बार बोल दो कि सेक थीटा निकालना है तो 1 तो ऊपर रहेगा, यानी कॉस थीटा को लटका देना है। जिसको लटकाते हैं तो उल्टा चलता है, यानी कि सीधे उल्टा चलना है, ठीक है? जब सेक बोलेंगे तो कॉस को उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है? तो बताओ, तो ध्यान दो, सेक थीटा की बात करें तो बोलो सेक यानी कॉस का उल्टा, बोलो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा क्या होता है 1। क्लियर सबका? अब बोलो इसका उल्टा करो, क्योंकि सेक और कॉस बेचारा चचेरा भाई है, तो इसलिए क्रॉस मतलब उल्टा चलेगा। तो बोले क्या चलेगा, नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट थ्री। इसको ऊपर करो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बोलो कितना हो जाएगा रूट टू बटा में 1। 1 लिखना है नहीं ना? जी। अब बोलो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बोलो 2 बटा 1। 1 लिखना ही नहीं। अब बताओ, ये जीरो है, बोलो अब जीरो को उल्टा करना है, तो बताओ जीरो का उल्टा, जब जीरो को उल्टा करिएगा, जब नीचे लाइएगा, तो जीरो का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर सबका? यानी जीरो को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है? अच्छा, फिर बताओ, इसमें भार है, अब कुछ नहीं करना है। देखो अब इस पे चलो, कॉसेक निकालना है तो साइन को उल्टा करिए, तो बोलो जीरो का उल्टा साइन, कॉसेक साइन, कॉसेक साइन, संबंध है। तो बोलो कॉसेक पूछेगा तो साइन का उल्टा, तो बोलो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी। बोलो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, फिर इसका उल्टा करेंगे तो रूट टू, और फिर इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2/√3, और फिर 1 का उल्टा क्या होगा 1। बताओ इस सारणी में कोई जान है? याद हो जाएगा। लास्ट बार लिख रहा है एकदम, एक-एक बच्चा का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब मन में एकदम टू-टू बजना चाहिए कि ना एक-एक चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है ना? जब लिखें कि वो ये लिखाएगा, ये लिखाएगा, ये मन में घुसना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट बार एकदम शुरू से हम लिख रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से। चलिए अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। सुनो, लास्ट में बता रहा है एकदम अंतिम याद कर लेना है, क्योंकि लगे कि एकदम पूरा एकदम परफेक्ट याद हो जाए। जब लिखे तो दिमाग में एकदम टू-टू बजना चाहिए कि नहीं सर ये चीज़ होगा, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? अगर याद नहीं हुआ तो घर आके सूटेंगे, ठीक है? ध्यान दो बढ़िया से। चलो देखो, देखो सबसे पहली बात करें हम लोग, तो साइन 0, तो बताइए सबसे पहले बात करें साइन 0, तो साइन 0 क्या होगा 0। बोलो साइन 30 क्या होगा 1/2। बोलो साइन 45 क्या होगा 1/√2। बोलो साइन 60 कितना होगा √3/2। बोलो साइन 90 कितना होगा 1। क्लियर सबका? बोलो कॉस में कुछ करना है, बस पीछे वाला आगे और आगे वाला को पीछे कर देना है, बस यही तो है। तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस 0 1। बोलो कॉस 30 का मान √3/2। बोलो कॉस 45 1/√2। बोलो कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और cos 90 क्या हो जाएगा 0। cos 90 क्या हो जाएगा 0। ये लेंथ क्लियर है सबका? आगे देखो, बोलो tan का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, sin बाई cos 0/1। तो बताओ 0/1 क्या होता है 1। भारी नालायक है, 0/1 का मतलब क्या होता है 0। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। बोलो इससे इसको भाग करो तो 2 से 2 कट गया, तो बोलो ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √3, तो क्या हो जाएगा 1/√3। फिर बात करें tan 45 की, तो पूरा से पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा 1। फिर बात करें tan 60 की, तो 2 से 2 कट गया, तो बोलो √3 बाई क्या होगा 1। 1 लिखना है नहीं ना? ठीक है, तो 1 मत लिखिए, √3 हो जाएगा। चलो, अब बोलो फिर बात करें tan 90 की, तो बोलो 1/0, 0 नीचे आ रहा है 1/0, तो 0 लटका हुआ है, तो बस 0 लटका हुआ तो बोला कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है? अब बताओ tan का, तो इसका भी पीछे वाला आगे और आगे वाला क्या हो जाएगा पीछे, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग इन्फिनिटी। यहाँ क्या लिख देंगे √3, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या होगा 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये लेंथ क्लियर है सबका? चलिए बहादुर। अब बस लास्ट पेज है, ध्यान देना बढ़िया से। सुनो, अब हमें सेक निकालना है, तो बोलो साइन को उल्टा करेंगे कॉस का, कॉस का, तो कॉस का उल्टा करिए, बोलो ये 1 का उल्टा क्या होगा 1। फिर बताओ इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, और 0 का उल्टा एकदम याद रखना चश्मा, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है? अब बताओ कॉसेक, साइन कर देख लो, 0 का उल्टा एकदम ध्यान देना इन्फिनिटी, नहीं याद हो तो एकदम कहना चश्मा है सर, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बोलो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। साइन का उल्टा चल रहा है, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा 1 का उल्टा होगा 1। तो आशा करते हैं जो ये शादी रहा है एकदम बहुत जबरदस्त रहा। बोलो किसी बच्चे को कोई 1-8% दिक्कत, ठीक है? क्लियर है सब बारे? चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं।
चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। चलिए बच्चों, तो क्लियर सबका? अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है? एकदम आशा करते हैं कि 10 में 10 आपका सही होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो लगभग 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक सेट 1 सेट 2 मतलब प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं 10 में 10 सही कौन करता है, ठीक है? जिसका 10 में 10 सही होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत आज क्लास का एंजॉय किया, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेट 1 की। चलिए सेट ए की, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? यानी tan 60 डिग्री का मान होगा। आपके ऑप्शन है √3, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। चलिए क्या लगता है? सभी बच्चे एकदम कमेंट में जवाब दीजिए, क्या लगता है? tan 60 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए √3, बी में 1, सी में 2, डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी डी में 3 है। चलिए सब बच्चे याद कर लिए होंगे। तो बताओ, जब बात करें वो tan 60 की, तो tan 60 का मान कितना होता है? तो आपका होता है √3। क्लियर सबका? चलिए आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखेंगे साइन 45, साइन 45 का मान होगा। चलिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में √2, बी में 1/√2, बी में 1/√2, सी में 2 और डी में 1। चलिए एम की गलती नहीं करना, एकदम सबका जवाब होना चाहिए, ठीक है? फटाफट जवाब दो। बताओ, साइन 45 का मान होगा, साइन 45 का मान होगा। बहुत बढ़िया। साइन 45 का जो मान होता है वो होता है बउआ 1/√2। क्या होता है? 1/√2। एकदम याद रखना, साइन 45 कॉस 45 दोनों होता है 1/√2, एकदम याद रखना, ठीक है? साइन 45 कॉस 45 इसका मान क्या होता है? 1/√2। क्लियर सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर। चलिए थर्ड की हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा? निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा? चलिए आपके ऑप्शन है साइन 60, बी में tan 60, सी में साइन 45 और डी की बात करें हम लोग tan 45। चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1 होगा? आपके ऑप्शन है साइन 60, बी में tan 60, सी में साइन 45 और डी tan 45। गलती नहीं करना बच्चा, एकदम ध्यान देना बढ़िया से। चलिए चलिए, वाह tan 45 बहुत सुंदर। सुनो ध्यान दो बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना बढ़िया से बच्चा। देखो सबसे पहले बात करें, ठीक है? ऑप्शन डी तो बहुत बढ़िया है, ध्यान देना बढ़िया से। सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है? याद रखना √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। बोलो tan 60 का मान क्या होता है? याद रखना √3। फिर बात करें हम लोग साइन 45, तो इसका होता है 1/√2 और बात करें tan 45 इसका मान क्या होता है? 1। इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। क्लियर सबका? यानी tan 45 का क्या होता है? 1 होता है। और खाली tan 45 नहीं, फिर बात करें तो cot 45 का भी मान क्या होता है? 1 होता है। क्लियर सबका? चलिए इस ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बढ़िया से, एकदम 10 क्वेश्चन लिए हैं, एकदम क्लियर करना है। सेट होने पहले 5 क्वेश्चन से करो। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यदि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो तो निम्न में होगा, तो निम्न में होगा। चलिए आपके ऑप्शन है 45 डिग्री, बी में 60 डिग्री,
सी में 90 डिग्री और डी में लिख दीजिए आप 30 डिग्री। चलिए, इसके बाद हम गलती नहीं करना था। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो निम्न में से होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए बढ़िया से जवाब दीजिए। आशा करते सब बच्चा का सही होना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कितना बच्चा 45 बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं, कितना का 60 भी आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए ना भैया, सुना बढ़िया से। देखो, बात करें इस क्वेश्चन के सलूशन की, एकदम खूब गंभीरता से सुनना बढ़िया से। देखो, सबसे पहले हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले गिवन क्या है, तो √2 और cos थीटा बराबर क्या दिया है 1। ये लेंथ तक गिवन है, इतना क्लियर है ना। √2 cos थीटा बराबर क्या दिया है 1। तो बताओ, यहाँ से आपसे पूछे कि cos थीटा बराबर, बोलो ये बेचारा क्या है गुना में, तो नीचे आएगा था भाग में, तो बोलो क्या होगा 1/√2। ये लेंथ तक क्लियर है सबका। बोलो अब क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बोलो ये किसका मान, मतलब याद करो कि cos थीटा कितना, मतलब cos थीटा जो है 1/√2 कितना का मान होता है, तो याद रखना 45 डिग्री, sin 45 cos 45 दोनों क्या होता है बराबर। इसका मतलब 1/√2 के स्थान पे क्या लिखेंगे cos 45। अब सुने के बाद कितना लेके आके हमारा दोस्ता है कि बेचारा cos से cos काट के थीटा बराबर 45 लिखता है, करने लायक की गलती है, ऐसा नहीं लिखना। देखो एक बात बता दे, एक होता है कोणांक, एक क्या होता है कोणांक, जैसे 2x और यहाँ लिख दिए 5, जैसे मान लो यहाँ लिख दिए 2x और यहाँ दे दिए हम 5x इंटू में दे दिए y, सुना बढ़िया से। और एक दे दिए 2 थीटा और यहाँ दे दिए क्या 3x और यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ दे दिए ऐसे, एक दे दिए sin थीटा और यहाँ दे दिए sin 90 डिग्री, सुना बढ़िया से। क्या करता है बच्चा, देखो ये x से x कट जाएगा, क्यों, क्योंकि गुना में, ये कोणांक नहीं है, ये गुणांक है, लेकिन इस साइन के बगल में एंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब कभी ऐसे से नहीं काटना, कितना हमारा हंसुआ खुरपी लेके तैयार रहता है, बेचारा काट ही छोड़ता है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो बताओ, यदि मान लो, यदि आप गुना समझते हो इसके, तो बताओ कभी ऐसा पढ़ा हो कि साइन इंटू थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ये वाला कभी सुना है कि साइन इंटू थीटा होता है, कभी एंगल गुना होता है, नहीं ना। इसलिए सरासरी क्या है गलत है, इसलिए ध्यान देना कि हमको काटना नहीं है, अंडरस्टूड है कि जब ये दोनों मैचिंग मैचिंग है तो बस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी हम कह सकते हैं, तो बोलो थीटा बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 45। इसलिए बोलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। तो आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलें। चलिए चलिए, सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम गंभीरता ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो हम सुनना बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि 3 tan थीटा बराबर दे दिया है √27, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा। चलिए आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझाओ तो बढ़िया से क्या लगता है। यदि 3 tan थीटा बराबर √27 तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए बढ़िया से बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए चलिए कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान दो बढ़िया से कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें इसके सोल्यूशन की, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहले गिवन क्या दिया है, तो 3 tan थीटा बराबर क्या दिया है √27। ये लेंथ क्लियर है सबका। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यदि हम चले तो बोलो क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो √27 अब बटा में क्या होगा 3। बोलो ये लेंथ क्लियर है सबका। अब कितना लेके आके ये रूट देख के बेचारा के एकदम मुरझा जाता है कि बने के तो बातें नहीं। तो सुनो रे, रूट का एकदम इलाज कुछ नहीं करना है, बोलो ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि 27 का मतलब आपसे पूछ रहा है कि वर्गमूल है, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि यदि रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो समझना कि 2 का जोड़ा लगेगा। यदि यहाँ रूट के अंदर 3 लिख दे, ये 3 यहाँ पे 3, यदि मान लो यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं तो 3 अगर दे दिया तो 3 का जोड़ा लगेगा। तो कुछ नहीं है तो 2, 2 मतलब वर्गमूल समझना। तो बताओ 2 का पेड़ चलेगा, बोलो 27 किससे कटेगा 3 से, क्या बार में 9, फिर 9 कितना हो जाएगा 3 से कितना बार में 3 बार में, और 3 से क्या हो जाएगा 1, यानी कि 27 को क्या ले सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। तो बताओ
ये 3 का जोड़ा लगेगा, तो जोड़ा लगेगा से बाहर और ना लगेगा तो बेचारा मुरझा रहेगा रूट के अंदर, याद रहेगा ना? यानी कि जिसका जोड़ा लगेगा वो रूट के बाहर और नहीं लगेगा तो रूट के अंदर। तो बताओ, इसका मतलब है कि tan थीटा की बात करें तो बताओ, ये रूट 27 के स्थान पे क्या लिखे हम लोग? तो 3√3 अब बटा कितना होगा 3 और 3 से 3 कट गया, तो बोलो अब क्या बचेगा यहाँ से? तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3। अब तो दिमाग काम कर रहा हो कि ओ याद आ रहा है सर, ध्यान दो। तो tan थीटा की बात करें तो बताओ कितना का मान √3, मतलब √3 कितना होता है? तो याद रखना इसका मान जो होता है बुआ tan 60 का कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। बोलो tan से tan कटेगा, वही सोचेंगे काटना नहीं है ना कि वो कट रहा है, ठीक है? तो बोलो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। क्लियर सबका? चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें हम लोग। चलिए, यानी कि सेट 1 में अगर बच्चा पढ़ रहे हैं, अगर बच्चा अगर ध्यान दिए हैं तो सेट में 5 से 5 है, जिसका 5 में 5 में 5 अगर सही होगा तो कमेंट में उसमें जरूर लिखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सेट बी की। सेट बी में भी 5 क्वेश्चन है। चलिए, आज का ये लास्ट सेट रहेगा सेट बी। गंभीरता ध्यान देना, हम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है सेट बी का पहला नंबर। क्वेश्चन है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान होगा। चलिए, आपके ऑप्शन है √3/2, बी में 1/2, सी में 1/√2 और डी में 0। चलिए देखते हैं बच्चा कौन सही करता है। एकदम गंभीरता ध्यान देना बढ़िया से। चलिए, चलिए बहुत सुंदर। यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए बढ़िया से फटाफट। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसकी सॉल्यूशन की, एकदम खूब गंभीरता से सुनना बढ़िया से। देखो, सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया है कि 2 थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ, यानी कि थीटा बराबर पूछेंगे तो बोलो 90 डिग्री बाई क्या हो जाएगा? 2, और जब 90 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 45 डिग्री। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं? या तो कोई दिक्कत? यानी थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो बताओ, जब थीटा 45 है तो बताओ कितना क्या निकालना हम लोग को? साइन थीटा। तो बोलो साइन थीटा, तो बोलो थीटा का स्थान पे कितना रखेंगे? 45। और याद करो, साइन 45 का जो मान होता है कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/√2। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर सबका? चलिए बहुत सुंदर। आगे चलें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कितना घुलटेगा? ध्यान देना बढ़िया से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan ऐसे लिख दो, या देखो ऐसे मत लिखो, लिखो ने tan π/2 का मान निम्न में है या निम्न में होगा। चलिए, ऑप्शन ए 1, बी में √3, सी में 0 और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान देना बढ़िया से। tan π/2 का मान निम्न में से होगा। अब कितना बच्चा आसानी खोज रहा होगा, ठीक है? ध्यान दो बढ़िया से। चलिए सुनो बढ़िया से। बात करें वो tan π/2 क्या होगा। चलिए, पहले कुछ हम इसकी बेसिक बात बता दें, सुनो बढ़िया से। देखो, सबसे पहले बुआ बात है कि पाई कितना लगेगा, तो पाई देख के कहा कि जी बड़ी हार्ड है। पाई का मतलब होता है, ध्यान देना बुआ, 180 डिग्री। क्या होता है? 180। ठीक है? यदि मान लो इधर 2 से भाग कर इधर भी 2 से भाग करें तो बोलो π/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये बात क्लियर है सब? जब पाई का आधा करेंगे तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब ध्यान देना, कभी भी मिले यदि कहे पाई तो पाई का मतलब सुनना कितना? 180। जब π/2 का है तो कहना इधर 2 से भागते इधर भी 2 से भागते कितना होगा? 90। क्लियर सबका? इसी पर बताओ कि π/3 करे तब क्या होगा? तो कहना कि एकदम आसान है सर, 180 में 3 से भागते कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बहुत सुंदर। अच्छा एक और बता दो, यदि बोले π/6 का कितना होगा?
तो पाई/6 की बात करें तो फिर हमें 6 से भाग तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि पाई कहेगा तो 180, पाई/2 कहेगा तो 90, पाई/3 कहेगा तो 60 और पाई/6 कहेगा तो 30, यानी लेंथ क्लियर है सबका। चलिए, तो इस तरह की बातें हैं, तो जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से। इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहे हैं हम लोग, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि ध्यान दो कि tan पाई/2 का मान क्या होगा। अच्छा, पाई/2 का मतलब क्या समझोगे आप लोग, तो tan 90, और देखो याद करो tan 90 का जो मान होता है, एकदम ध्यान देना, इन्फिनिटी। जिसको इन्फिनिटी याद ना होता है, याद रखना कि चश्मा है सर, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब क्या समझना, डायरेक्ट चश्मा करना कि जी सर चश्मा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो कहीं मिल ही नहीं रहा है जी, ऑप्शन ए, ना बी, ना सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि याद रखना tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर सबका। चलिए आगे चलें। बहुत सुंदर। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए आप बात करें हम लोग कॉस मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए क्लियर सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। कॉस थीटा का महत्तम मान होगा। महत्तम मान होगा। कॉस थीटा का महत्तम मान होगा। ऑप्शन ए 1, 1, 0, 1/√2 और डी में लिखो √3/2। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस थीटा का महत्तम मान होगा। आपके ऑप्शन है ए, बी में है 0, सी की बात करें तो 1/√2 और डी की बात करें √3/2। बढ़िया से जवाब जो क्या लगता है। चलिए कितना बच्चा ए बोल रहा है, ए बी, ध्यान दो सुनो रे। देखिए बच्चा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कि भाई कॉस थीटा का महत्तम मान है, एकदम रट जाओ, यानी कॉस थीटा का बोला है महत्तम, मतलब सुना महत्तम मतलब हाईएस्ट मान। एक बार सुन लो, कॉस थीटा के सामने बताओ 1 से कहाँ अंतिम गया था 0, यानी कि कॉस का जो मैक्सिमम औकात, मतलब मैक्सिमम औकात की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम औकात की बात करें तो कॉस का मैक्सिमम औकात क्या होता है 1, और इवन साइन का भी मैक्सिमम औकात कितना होता है 1, तो जो ना महत्तम मान का मतलब कि क्या हो जाएगा 1 और न्यूनतम पूछा था 0। ये लेंथ क्लियर सबका। तो याद रखना, जब महत्तम मान कहता है वो कॉस थीटा का औकात पूछ रहा है कितना है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है, तो याद रखना कितना हो जाएगा बुआ, इसका मैक्सिमम औकात कितना होता है 1। क्लियर सबका। चलिए आगे चलें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, ध्यान देना। यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो tan tan अल्फा का मान होगा। tan अल्फा का मान होगा। चलिए tan अल्फा का मान होगा। चलिए आपके ऑप्शन दे देते हैं, 1/2, √3/2, सी में 1 और डी की बात करें हम लोग तो लिख लीजिए 0। चलिए एकदम आंसर आना चाहिए इसका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। यदि 2 अल्फा बराबर 90 तो tan अल्फा का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की। बहुत सुंदर, ध्यान दो। देखो सबसे पहले गिवन क्या हुआ, तो 2 अल्फा और दिया है 90 डिग्री, तो बताओ यहाँ से अल्फा निकाले तो कितना होगा, तो 90 डिग्री बाई क्या होगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान कितना हो गया 45। अब बताओ, और ध्यान दो बढ़िया से, आपसे पूछे कि tan 45 का मान कितना होगा, तो पूछे tan 45 का मान, तो याद करेंगे tan 45 और tan 45, याद रखना tan 45 का मान होता है 1, याद है, तो tan 45 का मान क्या होगा 1, एकदम मन में चलना चाहिए, कितना होगा 1। चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न चल रहा है, ध्यान देना बढ़िया से, आज का अंतिम रहेगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू होगा। आपके ऑप्शन है 0, बी में 1/2, सी √2 और डी की बात करें तो 2√2। चलिए आज का लास्ट सही है, अंत भला तो सब भला, एकदम लास्ट क्वेश्चन में गलती नहीं करना, ध्यान दो बढ़िया से क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। चलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, 0 0। चलिए ध्यान दीजिए, सुनो, सबसे पहले एक बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसकी सोल्यूशन की। तो क्या है क्वेश्चन, साइन π/4, तो याद रखना पाई का मतलब होता है 180 और 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 45। इसका मतलब है
कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस ये भी 45 डिग्री, और याद कर लो साइन 45 कॉस 45 1/√2, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2। बोलो ई से ई कट गया तो बोलो बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ये रहा हम लोग का आज का 10 क्वेश्चन। क्लियर सबका? तो सभी बच्चे जो भी क्लास अटेंड किए हैं अभी, तो उसका भी देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? तो कमेंट में जरूर करिएगा जिसका 10 में 10 सही होगा, ठीक है? आशा करते हैं बहुत बच्चे का सही भी होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन तैयार रहना, अगला जो क्लास हम लोग का लगेगा उसमें कल हम 20 मतलब 20 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है? लगभग मान लीजिए सेट 1 से लेके सेट ए से सेट बी और सेट सी और सेट डी, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में देखेंगे 20 कौन सही करा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।